दोस्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम बात करने वाले हैं साल की सबसे बड़ी, सबसे पुण्य देने वाली एकादशी के बारे में, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह एक ऐसा व्रत है जिसे करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए विस्तार में जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, इसकी कथा, व्रत नियम, पूजा विधि, शुभ समय और इस व्रत से मिलने वाले अद्भुत लाभ। दोस्तों, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखी जाती है। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पूरे दिन बिना जल और बिना अन्न के व्रत रखा जाता है, यानी ना भोजन और ना ही पानी। इसी कारण से इसका नाम पड़ा है निर्जला एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है कि ये व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निराहार रहकर व्रत करता है और द्वादशी को पारण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यानी यह निर्जला एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है, सभी तीर्थों के स्नान के बराबर पुण्य देने वाली और सभी यज्ञों का फल प्रदान करने वाली मानी गई है। दोस्तों, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे महाभारत की बहुत ही सुंदर कथा बताई गई है। कहा जाता है कि एक बार भीमसेन जी ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा, पितामह, मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, लेकिन मैं बहुत अधिक भोजन करने वाला हूँ। मेरे पेट में हमेशा अग्नि जलती रहती है। मैं हर महीने 2-2 एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा व्रत है वो जिसे साल में केवल एक बार करना पड़े और सभी एकादशियों का फल मिल जाए, तो कृपा करके मुझे बताइए। तब वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वही निर्जला एकादशी कहलाती है। यदि तुम इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत करोगे तो तुम्हें पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। भगवान नारायण की कृपा मिलेगी और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। यह सुनकर भीमसेन जी ने कहा, पितामह, यह व्रत मैं अवश्य करूँगा, चाहे जितनी भी कठिनाई आए। मैं इस व्रत को करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। तभी से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि। कहा जाता है कि इस व्रत की शुरुआत दसवीं तिथि से ही हो जाती है। दसवीं के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल जरूर मिलाएं। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। फिर निर्जला एकादशी की कथा सुने या पढ़ें। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए और उसके बाद जितना आपसे हो सके उतना कीजिए, मतलब 108 बार जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु का भजन, कीर्तन और नाम स्मरण करना बहुत ही शुभ माना गया है। शाम के समय दीपक जलाकर भगवान की आरती करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। विशेष रूप से जल से भरा घड़ा, फल, वस्त्र, छाता, पंखा और जरूरतमंदों को भोजन दान करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। अब बात करते हैं व्रत पारण की।
एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मण को जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और दक्षिणा देकर व्रत पूरा करना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि इस एक व्रत से पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का पुण्य मिलता है। सभी पापों का नाश होता है, मन शांत होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन की बाधाएं और धीरे धीरे दूर होने लगती हैं, नकारात्मकता समाप्त होती है और घर में सकारात्मकता ऊर्जा जो होती है वो बढ़ती है। अब बात करते हैं वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी की सही तिथि और शुभ समय क्या है। साल 2026 में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी बुधवार 24 जून की रात 8:09 से और यह तिथि अगले दिन गुरुवार 25 जून की रात 9:14 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत गुरुवार 25 जून को रखा जाएगा। वही वहीं पारण की बात करें तो शुक्रवार 26 जून को सूर्योदय के बाद सुबह 5:01 से लेकर सुबह 9:35 तक पारण का शुभ समय रहेगा। हालांकि द्वादशी तिथि पूरे दिन रहने वाली है, इसलिए सूर्योदय के बाद दिन में भी पारण किया जा सकता है। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी बात, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन माना जाता है, इसलिए केवल वही लोग ये व्रत करें जिनके शरीर में क्षमता हो। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, बुजुर्ग है, गर्भवती महिला है या छोटा बच्चा है, तो उन्हें कठोर निर्जला व्रत कर जरूरी नहीं है करना। भगवान भाव देखते हैं, शरीर को कष्ट देना जरूरी नहीं है। अगर आप पूरा दिन बिना पानी के नहीं रह सकते तो आप अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करें। आप केवल जल पर भी रह सकते हैं या फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। कुछ लोग जिद में आकर पूरा निर्जला व्रत कर लेते हैं और बाद में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। अगर आप दोपहर तक व्रत कर सकते हैं तो उतना करें, अगर शाम तक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब शरीर जवाब देने लगे तब पानी पी लेना चाहिए। भगवान विष्णु केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं, मन में प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी बहुत ही पवित्र और पुण्य देने वाली एकादशी मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु का नाम लेने मात्र से ही विशेष पुण्य